हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे बैंकिंग वाला चैप्टर। तो ये सर, बैंक क्या होते हैं? बैंक क्या होते हैं ये हम धीरे धीरे जब ये चैप्टर या ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले होंगे बैंकिंग वाला, इसको बैंकिंग वाले चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हम ये कमर्शियल बैंक सीखेंगे क्या होता है, फिर दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। तो फिलहाल बैंकिंग, तो बैंक कई तरीके के होते हैं। आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक्स। हाँ सर, हमने देखे हैं प्राइवेट बैंक्स। कौन से होते हैं प्राइवेट बैंक्स? एग्जाम्पल क्या है प्राइवेट बैंक्स के? फॉर एग्जाम्पल कोई बताइए आप प्राइवेट बैंक। जैसे सर एक्सिस बैंक। यस, वेरी गुड, एक्सिस बैंक है। और कौन सा बैंक है जो प्राइवेट बैंक है? सर आईसीआईसीआई बैंक, ये भी प्राइवेट है। और कोई बैंक? हाँ सर, एक और बैंक हमें ध्यान है। कौन सा बैंक है? एचडीएफसी बैंक। तो ये तीनों बैंक क्या हैं? प्राइवेट बैंक हैं। तो सर ये क्या गवर्नमेंट बैंक्स भी होते हैं? हाँ, हम उनको पीएसयू बैंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एग्जाम्पल क्या है इनके? इनके एग्जाम्पल हैं पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और क्या है सर? यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सर और कोई? सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे क्या हैं? प्राइवेट बैंक्स या पीएसयू बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स इनको बोलते हैं। ये दोनों ही मिलकर के क्या करते हैं? हमें क्या सीखना है? बेसिकली हमें सीखना है कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में। जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ना है। तो ये कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो क्या करें? दो काम करते हैं। एक तो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, और क्या करते हैं? लोन्स देते हैं लोगों को। क्या करते हैं? लोन्स देते हैं। ये दोनों काम कौन करते हैं? कमर्शियल बैंक्स करते हैं। तो ये प्राइवेट बैंक्स भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट के बैंक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स भी कर सकते हैं, जिनके एग्जांपल्स हमने ऊपर लिखे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये क्या और काम भी करते हैं? हाँ, और काम भी करते हैं कमर्शियल बैंक्स। और क्या करते हैं? अदर फंक्शंस कह सकते हैं हम इसको, जैसे डिमांड ड्राफ्ट इशू करना। और क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। ये टॉपिक भी हमें पढ़ना है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। और क्या करते हैं? एजेंसी फंक्शंस, जैसे ऑटो पे मैकेनिज्म आपने देखा होगा। जैसे आपके पास नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है, प्राइम की मेंबरशिप है, आप क्या करते हो फिर इनका एनुअली या मंथली जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ऑटो पे होता रहता है। तो ये क्या कर रहा है? बैंक आपके बिहाफ पे नेटफ्लिक्स को या प्राइम को पैसे दे रहा है। इसको बोलते हैं हम एजेंसी फंक्शंस। सर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं और बैंक क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या काम करते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम होता है ये दो काम छोड़ कर के कोई भी काम। ये डिपॉजिट नहीं कर सकते और क्या नहीं कर सकते? लोन नहीं दे सकते। ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे काम कर सकते हैं। जैसे एलआईसी है, ये भी एक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। समझ में आया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक, कमर्शियल बैंक्स में क्या अंतर है?
और हम देख लेते हैं मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी क्रिएशन। क्या है मनी क्रिएशन? मनी क्रिएशन, ये मनी क्रिएशन क्या होता है? मनी क्रिएशन होता है कि जैसे हम जमा करते हैं पैसे बैंक में, तो उसी पैसे को बैंक क्या करता है, बाकी लोगों को लोन में देता है। इससे क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन होता है। जैसे एग्जांपल, I deposited ₹1000 in the SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, डिपॉजिट्स, यहाँ सीरियल चलता रहेगा, यहाँ लोन्स और यहाँ कैश रिजर्व्स। अब देखो, जैसे मैंने 1000 रुपये जमा किए बैंक में, तो 1000 रुपये ही अगर बैंक SBI, यानी कि इस एग्जांपल हमने SBI लिया, किसी और को लोन में दे दे और मैं एकदम से मुझे ज़रूरत पड़ गई, तो क्या करूँगा, मैं बैंक जाऊँगा और बैंक में क्या होगा, पैसे नहीं होंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे अफवाह फैल जाएगी कि बैंक फेल हो गया या बैंक के पास पैसे नहीं हमें देने के लिए। तो क्या हो जाएगा, बैंक रन बोलते हैं इस सिचुएशन को। सब लोग क्या करेंगे, बैंक की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे और अपने पैसे निकालना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, वो पूरा बैंक फेल हो जाएगा और हो सकता है पूरा का पूरा इकोनॉमी फेल हो जाए, क्योंकि बाकी लोगों की तरफ भी लोग, बाकी बैंक की तरफ भी लोग क्या करेंगे, जाना शुरू कर देंगे अपने पैसे निकालने के लिए। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उनको बोलता है कि आप सारा पैसा उधारी में नहीं दे सकते हो, आपको कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम इसी में लिख लेते हैं CRR इक्वल्स टू 10%। बैंक बोलता है कि जितना भी पैसा आपके पास आता है उसमें से 10% आप अपने पास रख लेंगे और बाकी आप लोन में दे सकते हैं। अब इसमें डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट क्या, ये जो मैंने 1000 रुपये जमा किए। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या हुआ, वो हम अभी आगे देखते हैं। जैसे मैंने कितना जमा किया, फर्स्ट टाइम्स में 1000 रुपये जमा किया, रिजर्व कितना रखना पड़ेगा, 100 रुपये, 1000 का 10%, लोन कितना दे पाऊँगा, 900 रुपये। ठीक है, अब सेकेंड टाइम में, अब ये जो इसको 900 रुपये लोन मिल गया है, क्या ये पूरा निकाल लेगा, नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि वो सिर्फ कुछ पार्टी निकालेगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट नहीं विड्रॉ करता है। अब फिर से क्या होगा, जैसे डिपॉजिट कितना हो गया, 900 रुपये, रिजर्व कितना रखना पड़ेगा, 90, 10% ऑफ 900, यहाँ लिख देते हैं 10% ऑफ 1000। ठीक है, अब यहाँ कितना दे पाएंगे लोन, 810 रुपये, थर्ड राउंड। अब क्या होगा, ये 810 रुपये जमा हो गए किसी को लोन के अकाउंट में। अब 810 का 10% कितना होता है, 81। आठ सौ दस इंटू 10% कितना हुआ, 81। दे कितना पाएंगे आगे, 729। ऐसे करके ये चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पे कितना ना हो जाए, यहाँ 10,000 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9,000, और रिजर्व कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, यानी कि 1,000 रुपये जमा करने से इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ या मनी क्रिएशन कितना हुआ, 10,000 रुपीज़। सर ये 10,000 कैसे आया, हमें कैसे पता चलेगा? इसमें हम देख सकते हैं कि मनी मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर क्या है, इसी को बोलते हैं CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पेन का कलर बदल, हाँ सर कलर बदल लो, बहुत देर हो गई एक ही पेन से लिखते लिखते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर।
कैश रिजर्व रेशो अभी हमने देखा कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो भी आरबीआई बोलेगा वो बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है, जितना भी उनके पास जमा होता है वो सारा का सारा पैसा उधारी में नहीं दे सकते हैं। अब इकोनॉमी में कितना क्रेडिट ग्रो होगा या क्रिएट होगा ये कैसे पता चलता है? ये मनी मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर से पता चलता है। किससे पता चलता है? मल्टीप्लायर से पता चलता है। और इसको मल्टीप्लायर को हम किससे डिपिक्ट करते हैं? के से डिपिक्ट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/CRR, 1/कैश रिजर्व रेशो। जैसे अगर हम अपने प्रीवियस एग्जांपल में लें, CRR कितना था? 10%। तो के की वैल्यू कितनी आएगी? 1/10/100। तो कितना होगा सर ये? इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सोल्व करते थे हम 10th क्लास में। 1 के नीचे क्या है? 1। तो 1/1 अपॉन में 10/100। तो ये जो फर्स्ट होता है ये फोर्थ के पास आता है, और जो सेकंड होता है सेकंड थर्ड के पास जाता है, या थर्ड सेकंड के पास जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आएगी? 1/100 अपॉन में 1/10। 1 से 1 कैंसिल किया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल किया, तो कितनी वैल्यू आई? 10। यानी कि मल्टीप्लायर कितना है? इक्वल्स टू 10। तो मनी क्रिएशन कितना होगा कैसे पता लगा सकते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मल्टीप्लायर, यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट कितना था? 1000 इंटू कितना होगा? 10, यानी कि 10,000। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी मनी क्रिएशन होगा इकोनॉमी में अगर हम CRR को कम या ज़्यादा करते हैं। सपोज एग्जांपल, इफ CRR इक्वल्स टू 20%, तो क्या होगा? के की वैल्यू कितनी होगी? 1/20%, यानी कि 1/100 अपॉन 1/20। जैसे अभी मैंने पीछे किया था वैसे ही किया इसको भी। तो एक जीरो से एक जीरो, 2 पंजे 10, यानी कि 2 5 7 10, यानी कि के की वैल्यू कितनी हुई? 5। यानी कि मनी क्रिएशन कितना होगा? मनी क्रिएशन हम होगा 5 इंटू जो प्राइमरी डिपॉजिट है, यानी कि 5000। सो therefore we can say lower the value of CRR, higher